फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम आप सभी के लिए एक बार फिर लेकर आ चुके हैं मॉक टेस्ट 3। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए एक मॉक टेस्ट लाया जाता है। इसमें साथियों आप सभी को बता देना चाहते हैं रीजनिंग और जीके जीएस का क्वेश्चंस इंक्लूड किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यह सभी क्वेश्चंस एज इट इज परीक्षा पेपर में देखोगे, यही इस मॉक टेस्ट की खासियत है। आप सभी को बता दें साथियों, कल एक स्टूडेंट्स बोल रहा था कि फुल मॉक टेस्ट कराइए। हम आप सभी को बता देना चाहते हैं साथियों, सफलता की सीढ़ी यदि आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ोगे तो जरूर सफल हो पाओगे। साथियों यदि आप कूदोगे तो आप गिर जाओगे। आप सभी को बता दें साथियों, हमने इससे पहले आप सभी को साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है। अब साथियों रीजनिंग जीके जीएस की मॉक टेस्ट चल रही है। आप सभी को बता दें, जैसे ही यह मॉक टेस्ट खत्म होगा सभी तुरंत आप सभी के लिए फुल मॉक टेस्ट भी लाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग डेली बेसिस पर बने रहोगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करिए। दोस्तों आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको पूरा बेनिफिट हो पाए। तो साथियों आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आप लोग क्वेश्चन करिए। आप लोगों को 5 सेकेंड दिया जाता है हर एक क्वेश्चन के लिए, आप लोग जानते होंगे। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है। उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से साथियों इस क्वेश्चन को फाइंड कर पा रहे होंगे, यानी कितने त्रिभुज है आप लोग ज्ञात कर पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों, हम आप सभी को यह ज्ञात करके दिखाते हैं कि इसमें कितना त्रिभुज है। चलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3, 4, यानी टोटल यहाँ पर 4 है। आप सभी इधर देखिए, एक ये वाला हो गया 5 और एक ये वाला हो गया 6 और एक ये वाला हो गया 7 और एक साथियों एक जो कि ये वाला हो गया एक 8। जी हाँ फ्रेंड्स, और साथियों एक ये वाला हो गया 9, यानी साथियों टोटल इसमें 9 त्रिभुज हैं, यानी 9 ट्रायंगल है। आप सभी को उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन पूर्ण रूप से क्लियर हो पाया होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए साथियों आप लोग अगला क्वेश्चन करिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे होंगे, मरीज अस्पताल से जिस प्रकार संबंधित है तो विद्यार्थी किससे। आप सभी को बता दें साथियों, वेरी सिंपल है, आसानी से आप लोग आंसर दे पा रहे होंगे, विद्यालय से, यानी बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना ना भूलिएगा। इस सेशंस का इस मॉक टेस्ट की टारगेट है 100 लाइक। उम्मीद करते हैं आप लोग इस टारगेट को अचीव करोगे। दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, बहुत ही ध्यान से यदि आप करोगे तभी कर पाओगे। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस में क्या किया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, यफ 6 पे आता है, इसमें +6 किया गया है, 12 यल लिखा गया है। इसमें भी आर 18 पे आता है, इसमें +6 किया गया है, यक्स लिखा गया है, 24 आती है जैसा कि आप लोग जानते होंगे। साथियों नेक्स्ट आप लोग देखिए किस प्रकार इसमें उसी प्रकार किया गया है। बी 2 पे आता है, उसमें जो कि 6 जोड़ोगे तो आपका 8 आ जाएगा। यच से आपका जो कि सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला है। बी ऑप्शंस एक ही इसमें है, यच से स्टार्ट सीक्वेंस। तो साथियों इस क्वेश्चंस का राइट आंसर आप सभी का बी ऑप्शंस है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस का क्लियर हो रहा होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन से आप लोग देख पा रहे होंगे, 11, 33 तो 16 क्या। तो साथियों आसानी से आप लोग आंसर दे पा रहे होंगे, 11 या 33 तो 16 या 48। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का डी ऑप्शन है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप लोग जवाब दे पाओगे। क्वेश्चन है विषम अक्षरों को ज्ञात करना है। विषम अक्षर क्या है साथियों, आप लोग जरा देखिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट दिख रहा है। किस प्रकार आप लोग देख पा रहे होंगे, जी में जब +7 करोगे तो यन आएगा, यन में +7 करोगे तो साथियों यू आएगा, यू में +7 करोगे तो आपका बी आएगा। लेकिन साथियों इसमें देखिएगा, इसमें यह सीक्वेंस नहीं चल रहा है। ई में +7 करोगे तो साथियों यल आएगा, लेकिन यल में जब आप +7 करोगे तब पर भी यस आएगा। लेकिन साथियों यस में जब आप +3 करोगे तभी आ जा रहा है वी, तो यानी
3 का सीक्वेंस नहीं चाहिए, 7 का ही सीक्वेंस चाहिए, यानी बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। साथियों अभी आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चंस कर रहे हो, आगे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जैक्ट परीक्षा में आने वाला क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है जीके जीएस का, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि पूरा बेनिफिट आपको मिल पाए। साथियों देख पा रहे होगे, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। तो विषम संख्या क्या है आपको पूर्ण रूप से मालूम हो रहा होगा। क्वेश्चंस का जो कि 3 का जो कि क्यूब किया गया है यानी 27, 2 का क्यूब किया गया है 8 यानी 7 का, लेकिन वर्ग यहाँ पर दिख रहा है साथियों, तो यही रॉन्ग है यानी यही विषम है। और साथियों ये भी जो कि 4 का क्यूब है, तो साथियों आपका डी ऑप्शन राइट था। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या है, विषम संख्या है आप लोग आसानी से फाइंड कर पा रहे होंगे उम्मीद करते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों सी ऑप्शन है, यही विषम संख्या है। आप सभी को बता दें साथियों 7 की मल्टीपल किया गया है यानी गुणा किया गया है, यानी 5 7 35 और 7 6 42 11 7 77, यानी साथियों इसमें यह सीक्वेंस नहीं जो कि इंक्लूड किया गया है, यानी यही आपका विषम संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे, दी गई आकृति में x युक्त फलक के विपरीत क्या है। तो बहुत ही इजीली है साथियों, इसके विपरीत ओ आएगा, या तो आप लोग कंडीशन पढ़े होंगे, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो इसका साथियों दर्पण प्रतिबिंब बताना है इमेज का, तो उम्मीद करते हैं आप लोग आसानी से फाइंड कर पाओगे। तो दर्पण प्रतिबिंब क्या है साथियों, 5 सेकंड मिला है आप सभी को, 5 सेकंड में इसका जो कि आंसर बताइए। ए ऑप्शंस आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसे उल्टा ऐसे पलटोगे तो आपका ये जो कि सीक्वेंस इधर आगे आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। आपका ए ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आप लोग आसानी से देख पा रहे होंगे, इसमें प्रश्न आकृत निहित है, तो यानी प्रश्न आकृत क्या निहित है, किसमें निहित है, किस फिगर में निहित है, आप लोगों को बताना है। साथियों आप लोग आसानी से फाइंड कर पा रहे होंगे, आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है पूरा करिए, यानी पूरा करना है आपको इस फिगर को, तो आप लोग यहाँ से ऐसे फिगर को पूरा करोगे ऐसे, तो आप लोग देख पा रहे होंगे बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग पूरा क्लियर रूप से स्पष्ट देख पा रहे होंगे बी ऑप्शंस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इवोपरेशंस मतलब इससे नहीं बनाया जा सकता, यानी इन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता कौन सा वर्ड, यानी साथियों आप सभी का राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में उम्मीद करते हैं हर एक स्टूडेंट्स का सही आ रहा होगा। सी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है, आप लोग फटाफट से बताइए। साथियों इस क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाची चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए, यानी क्या आकृति आएगा आपको बताना है। साथियों इस क्वेश्चंस को आप तत्काल बता सकते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपको बाद में आपको इसको वर्क करना है, इसको बताना है कि इस क्वेश्चंस का क्या राइट आंसर रहेगा, अगला सीक्वेंस क्या आएगा। चलिए दोस्तों अब आ जाते हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चंस है, उम्मीद करते हैं आप लोग कंप्लीट वीडियो को देखोगे, क्योंकि साथियों एग्जैक्टली आप लोग परीक्षा पेपर में ये सभी क्वेश्चंस देखने वाले हो। क्वेश्चंस है उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बता दें, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। आप सभी को बता देना चाहते हैं साथियों देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से जो कि साझा करता है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से साझा करता है। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे होंगे। साथियों अगला क्वेश्चन है आप लोग देख पा रहे होंगे,
थाल, भोर तथा पाल घाटियां में दर्रे हैं। साथियों, थाल, भोर तथा पाल एक घाटियां हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, में दर्रे हैं। तो इस क्वेश्चन साथियों इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, पश्चिमी घाटियों में दर्रे हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? आप सभी को राइट आंसर उम्मीद करते हैं सबका आ रहा होगा बी ऑप्शन, वे केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती हैं। यह गलत है, यह इससे रिलेटेड गलत बताया गया है और सभी ऑप्शन जो कि सही हैं आप लोग एक बार इसको रीड कर लीजिए। इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है यानी हिमालय की नदियों में, और वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करते हैं। इनमें ज़्यादातर 12 मासी हैं। तो साथियों इनमें से ज़्यादातर 12 मासी हैं, यह भी राइट है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन से आप लोग देख पा रहे होंगे, तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का सी ऑप्शन है, अक्टूबर से नवंबर तक। तमिलनाडु के तट साथियों अपनी कुल वर्षा का बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं अक्टूबर से नवंबर महीने में। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं है? तो साथियों जम्मू तथा कश्मीर। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है, जम्मू तथा कश्मीर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे कहा जाता है, जिसे यूनिट कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। आप लोग समझ लीजिए साथियों, क्वेश्चंस का कहने का मतलब है मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे कहा जाता है, उसे यूनिट कहा जाता है साथियों। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन है, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश की उत्सर्जन करने वाला वस्तु कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रकाशमान वस्तुएं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का टर्मिनल है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन, पॉजिटिव टर्मिनल है, विद्युत सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। क्वेश्चन अगला है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं यानी वायरस के कारण नहीं होता? साथियों डी ऑप्शन, आंत ज्वर जो कि वायरस के कारण नहीं होता, बाकी सभी जो कि रोग जो कि वायरस के कारण होते हैं, ये तीनों ऑप्शंस का। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन के तरफ। एक इमारत में ईंटें जीवों में एक समान, जीवों के समान है। साथियों जीवों में के समान है, कोशिकाओं के समान है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन प्रीवियस ईयर्स में एग्जैक्ट यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक इमारत में ईंटें जिस प्रकार हैं तो उसी प्रकार जीवों में साथियों कोशिकाएं होती हैं, इससे मिलकर जो कि बनता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर साबुन से प्रतीत होते हैं कहलाते हैं। साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्षार कहलाता है, बेस कहलाती है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित पदार्थ कहते हैं। तो साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ए ऑप्शन जंग कहलाता है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेल्यूलोज का एक बहुलक है, तो साथियों क्या है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ग्लूकोज। सेल्यूलोज का एक बहुलक है ग्लूकोज। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन, बहुलक मतलब पॉलीमर। क्वेश्चन अगला देख पा रहे होंगे, धुएं तथा कोहरे से बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर है आप सभी को बताना है। क्वेश्चन का ए ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में
संख्या का पिरामिड होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का सभी क्वेश्चंस जो कि राइट हुआ होगा, क्योंकि साथियों आप लोगों के लिए इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक का यह सभी मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं रेगुलर बेसिस पर आप लोग जो कि इस सेशंस को अटेंड करोगे। और साथियों हम आप सभी को ये क्वेश्चंस बता देना चाहते हैं, सदैव सीधा बी ऑप्शन राइट था। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि इसी तरह आपको बेनिफिट होता रहे। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।